हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनिशर्स, जहाँ पे हमारी एक बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ चल रही है ग्राम सचिव एग्ज़ाम के लिए, जो कि 25, 26, 27 दिसंबर के लिए स्केड्यूल किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारा कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है हमारी पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं, 5-6 टॉपिक कर चुके हैं। प्रीवियस 4 वीडियोज़ हमारी आ चुकी हैं, ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो प्लीज़ जिन्होंने पहले 4 वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ पहले वो देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका बेस क्लियर होता चला जाएगा। और चाहे कंप्यूटर पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप सबको पता है बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पाइथन बूलियंस। पाइथन में बूलियंस की क्या जगह है, क्या इसका यूज़ है, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं इसकी, एक एक करके हम अभी देखने वाले हैं आने वाली 10 से 15 मिनट में। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ती है। अब जानने से मेरा मतलब क्या है कि कई बार हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या वो सही है। सही का मतलब क्या वो ट्रू है, या वो चीज़ गलत है, या वो चीज़ फॉल्स है। चीज़ से मेरा मतलब क्या है? चीज़ से मेरा मतलब है इक्वेशन, या चीज़ से मेरा मतलब है जब हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करते टाइम कभी कभी हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है कि जो भी कोड हम लिख रहे हैं क्या वो कोड हमारा सही है, क्या उस कोड के अंदर जो भी हमने वैल्यूज़ डाली हैं क्या वो हमारी सही वैल्यूज़ हैं या वो गलत वैल्यूज़ हैं। तो ये चीज़ें पता करने के लिए बेसिकली बूलियन वैल्यूज़ जो होती हैं उसमें 2 तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आउटपुट में आती है, या तो ट्रू वैल्यू आती है या फॉल्स वैल्यू आती है। हमेशा ध्यान रखेंगे हम ये बात कि प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जानने की कि वेदर जो चीज़ है वो सही है या वो गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। और कोई हमसे पूछे कि पाइथन बूलियन वैल्यूज़ में आउटपुट हमारे पास किस किस तरीके से आते हैं, तो या तो हमारे पास ट्रू आउटपुट आता है या हमारे पास फॉल्स आउटपुट आता है। ठीक है, पाइथन में आप किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। पाइथन में आप किसी भी तरह के कोड को छानबीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और आपके पास फाइनल में आंसर जो आएंगे वो 2 आएंगे, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। क्लियर है? चलिए, जब आप 2 वैल्यूज को कंपेयर करते हो, जब आप 2 वैल्यूज की तुलना करते हो, तो जो एक्सप्रेशन होता है, जो कोड होता है, वो इवेल्युएट करता है, छानबीन करता है, और पाइथन वापसी में, रिटर्न में हमें, रिटर्न गिफ्ट में हमें बूलियन आंसर दे देता है। कैसे? अब देखो भाई, हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9। मान लो यहाँ पे हमने पहले ले लिया एक x इज इक्वल टू हमने कर दिया 10, y ले लिया इज इक्वल टू कर दिया हमने 9, और फिर हमने ये लाइन लिख दी प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन 9 और प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। मान लो ये लिख दिया हमने। तो पाइथन बुलियन हमें जो आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा? क्या 10 9 से बड़ा है? बिल्कुल जी, 10 9 से बड़ा है, तो आउटपुट इज ट्रू। प्रिंट 10 इज इक्वल टू 9, क्या ये 10 9 के बराबर है? क्या ये x y के बराबर है? नहीं है जी, x तो बड़ा है, अभी हमने देखा था। तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। प्रिंट x इज लेस देन y और 10 इज लेस देन 9, नहीं भाई, 10 तो बड़ा है, अभी तो देखा था। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कहने का मतलब समरी, इस पेज की, इस स्लाइड की समरी क्या है? पाइथन में बूलियन वैल्यूज की मदद से हम चीज़ों में छानबीन करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि दी हुई चीज़ और जो चीज़ हम डाल रहे हैं क्या वो सही है या वो गलत है। पाइथन बूलियंस हमेशा हमें 2 तरह से आउटपुट देता है, एक आउटपुट में हमें ट्रू देता है, एक आउटपुट में हमें फॉल्स देता है। चेक करके कि दी हुई कंडीशन, जिन कंडीशंस के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन कंडीशंस को हम छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ पे ट्रू आना चाहिए या वहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट ए मैसेज बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। प्रिंट ए मैसेज कौन प्रिंट करेगा? पाइथन इंटरप्रेटर प्रिंट करेगा, हम नहीं प्रिंट करेंगे। हम हमारे फॉर एग्जांपल पाईचार्म हमारा जो एडिटर होता है, हम उसमें कोडिंग करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया a जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 200, एक वेरिएबल लिया b जिसमें वैल्यू असाइन कर दी हमने 33। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, 200 की जगह 500 ले सकते हो, 33 की जगह 300 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो।
यहां पे हमने यूज किया है इफ और एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। आने वाले टाइम में अभी 6-7 वीडियो के बाद फंक्शंस, कंडीशंस, लूप्स जब चलेंगे, हमारे टॉपिक्स आएंगे, वहां पे इनके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे। अभी क्या लिया, आप बस इतना समझो कि भाई हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, 2 में कोई वैल्यू हमने असाइन करी है, ए में 200, बी में 33। इफ कंडीशन का यूज कर दिया हमने, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, अगर बी बड़ा है ए से, प्रिंट करो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। एल्स, एल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्स का मतलब होता है या फिर। मैंने बताया था ना, पाइथन लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो आपको पाइथन भी पढ़नी आती है और पाइथन भी सीख जाओगे कि भाई अगर बी बड़ा है ए से तो ये प्रिंट कर दो, या फिर बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट कर दो। तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है ना भाई, ए में 200 है, बी में 33 है, तो बड़ी वैल्यू किसके पास है? ए के पास बड़ी वैल्यू है, तो ए इज ग्रेटर देन बी आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए तो आएगा ही नहीं। यहां तो कंडीशन ही गलत हो गई। तो अगर ये पहली वाली कंडीशन गलत हो गई तो दूसरा रास्ता हमारे इंटरप्रेटर के पास ये है ना। हमने यही तो बोला था कि भाई अगर ये कंडीशन गलत हो जाए, कोई बात नहीं, आप इसको अगर गलत समझते हो तो गलत समझो भाई, हमारी गलती, माफ कर दो, सॉरी। हम नहीं बोलेंगे आप इसको सही करो, कुछ करो। अगर आपको नहीं लगता कि b इज ग्रेटर देन a है, एल्स आप ये प्रिंट कर दो b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट में आएगा b इज नॉट ग्रेटर देन a। देखने में बहुत सिंपल सी चीज लग रही है, लेकिन यहां पे सीखने वाली कितनी सारी चीजें हैं कि a को वेरिएबल बोला जाता है, उसमें कोई वैल्यू असाइन की जाती है, इफ स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इफ और एल्स में क्या फर्क होता है? इफ का मतलब होता है कि अगर ये सही है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू आएगा आउटपुट। अगर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है, तो आप इसको जो अगली वाली है उसको प्रिंट कर दो। तो यहां पे क्या आएगा? क्या बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? तो बी, ए बड़ा है ना, तो ये तो गलत हो ही गई। दूसरी क्या थी? प्रिंट करना है। अगर पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आप प्रिंट कर दो बी इज नॉट ग्रेटर देन। पेपर में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बस छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। जैसे ही हमारी पाइथन खत्म होगी, एटलीस्ट बता रहा हूं, हम 100 से 150 क्वेश्चन सिर्फ पाइथन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद एक भी गलत नहीं होगा हमारा। चलिए भाई, अब वैल्यूज को और वेरिएबल्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है वो देखते हैं भाई। The bool function allows you to evaluate any value। bool function क्या होता है? देखो, प्रिंट फंक्शन क्या होता है? PRINT और ब्रैकेट, ठीक है। लेन फंक्शन क्या था? लेन ब्रैकेट। ऐसे ही बूल फंक्शन, बूल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। बूल फंक्शन हमारे हेल्प किस चीज के लिए करता है? हमें परमिशन देता है कि हम किसी भी वैल्यू को इवेल्युएट कर पाए, किसी भी वैल्यू की छानबीन कर पाए, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, हमें इवेल्युएट करनी है एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक नंबर को हमें इवेल्युएट करना है, छानबीन करनी है, क्या वो सही है या वो गलत है। तो अगर यहां पे हम लिखते हैं प्रिंट बूल ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर हेलो, आप लोगों को पता है स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर अगर लिखा जाए तो वो क्या होती है? सही होती है। तो अगर हम प्रिंट बूल फंक्शन की हेल्प से इस हेलो को इवेल्युएट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे मैं ये हटा देता, ये डबल कोट यहाँ से हटा देता, सिर्फ इतना कोट डबल कोट हेलो और ब्रैकेट बंद कर देता, तो क्या आता? फॉल्स आता, क्योंकि हमें पता है स्ट्रिंग ऐसे नहीं लिखा जाता। स्ट्रिंग या तो सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है या डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। ऐसे ही प्रिंट बूल फंक्शन के अंदर हमने 15 लिखा तो क्या आएगा हमारे पास? ट्रू आएगा। 15 क्या है? इंटीजर है ना, और इंटीजर तो सिंपली ऐसे ही लिखा जाता है। तो बूल फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए। क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में अगर बना तो कि विच फंक्शन अलाउज अस टू इवेल्युएट एनी वैल्यू। पूरी पाइथन में किसी भी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? दैट इज योर बूल फंक्शन। दोस्तों हमेशा याद रखना, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? दैट इज प्रिंट फंक्शन। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को पता करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? len फंक्शन का, len ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज।
और हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न में दे देता है कौन, बूल फंक्शन। अब यहां पे अगर हम इवेलुएट करेंगे दो वेरिएबल्स को, यहां पे हमने इवेलुएट किया था दो वैल्यूज को। टॉपिक क्या है, इवेलुएट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। वैल्यूज को इवेलुएट कर दिया सीधा, बूल फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, बूल फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर वैल्यू डाल दी। अब बूल फंक्शन का यूज करेंगे हम वेरिएबल्स को इवेलुएट करने के लिए, दैट कि भाई वो वेरिएबल सही है या वो वेरिएबल गलत है। एक वेरिएबल ले लिया हमने x, जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी सेम हेलो डबल कोट के अंदर। एक वेरिएबल ले लिया y, जिसके अंदर हमने वही वैल्यू डाल दी 15 इंटीजर। यहां तक का मामला तो है ठीक है भाई, वेरिएबल है उसमें वैल्यू है, वेरिएबल है उसमें वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। बूल फंक्शन की हेल्प से हम x को इवेल्युएट कर रहे हैं, वेदर x इज ट्रू और x इज फॉल्स। बूल फंक्शन की हेल्प से हम y को इवेल्युएट कर रहे हैं, वेदर y इज ट्रू और y इज फॉल्स। तो आप लोगों को तो पता है, अगर हमारे वेरिएबल्स में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये स्ट्रिंग वैल्यू भी ओके है, इंटीजर वैल्यू भी ओके है, वेरिएबल्स भी ओके हैं, तो प्रिंट करेंगे बूल फंक्शन की हेल्प से x को और y को, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा भाई, ट्रू ही तो आएगा ना। यहां पे किसी को फॉल्स लग रहा है तो उनका भला सिर्फ भगवान कर सकता है, मैं नहीं कर सकता भाई। क्लियर है? चलिए, अब देखा गया है कि पाइथन बूलियन फंक्शंस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो होती है ना वो ट्रू होती हैं, मतलब लगभग 80% 90% वैल्यूज का आंसर ट्रू ही आता है, फॉल्स बहुत कम आता है। फॉल्स किस किस केस में आता है वो देखते हैं। ये ट्रिक भी लगा सकते हो आप मैथमेटिक्स की तरह कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो 0 आंसर होगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा दिख जाए जहाँ पे tan 90 बनता हो, sin 90 बनता हो, वहाँ पे ये आंसर होगा, 1 होगा, 0 होगा। ऐसे ही पाइथन में बूलियन में कहाँ कहाँ पे फॉल्स हो सकता है क्लियरली, अगर वहाँ पे कहीं पे आपको ऐसा दिखे, आपको क्या दिख जाए, कोई लिस्ट लिखी हो, L लिखा हुआ दिख जाए, लिस्ट दिख जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ हो ही ना, एम्प्टी हो, खाली हो, एम्प्टी टपल हो, एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी डिक्शनरी हो, तो फॉल्स आएगा। ठीक है? वैसे अगर आपको कोई लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी दिखता है तो ट्रू होते हैं, ऑलवेज ट्रू होते हैं, एक्सेप्ट एम्प्टी वंस। अगर खाली ऐसे ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ है ही नहीं और बाहर L लिख दिया, बाहर T लिख दिया या ट्यूपल ले रखा है, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा भाई। ठीक है? एनी स्ट्रिंग इज ट्रू, कोई भी स्ट्रिंग ट्रू हो सकती है एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो भाई सिंगल कोट हो उसके अंदर कुछ हो ही ना, डबल कोट हो उसके अंदर कुछ हो ही ना, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आंसर फॉल्स ही होगा भाई। इतना बड़ा मान लो एक क्वेश्चन लिख के दे दिया, छाप दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने डाल रखा है, और बीच में एक जगह पे उन्होंने लिख दिया ऐसा A इज इक्वल टू डबल कोट। तो क्या आपको वो पूरा क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है? जब आपने ये देख लिया, अरे भाई A वेरिएबल है, उसके अंदर डबल कोट के अंदर तो स्ट्रिंग आती है ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है, अरे भाई ये तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सीधा सीधा फॉल्स आएगा, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। द फॉलोइंग वैल्यू विल रिटर्न ट्रू, बूल ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर ABC ट्रू वैल्यू है, बूल ब्रैकेट में 1 2 3 ट्रू वैल्यू है, बूल ब्रैकेट में लिस्ट दी हुई है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है जी, चलिए। कुछ वैल्यू फॉल्स होती हैं, इनफैक्ट देयर आर नॉट मेनी वैल्यूज दैट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज। एम्प्टी वैल्यूज तो फॉल्स होती हैं, और 0 जहां पे दिखेगा वहां पे 99.99% आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है जी, नन होगा। एंड ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉल्स इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, फॉल्स वैल्यू तो फॉल्स ही दिखाती है, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग विल रिटर्न फॉल्स, दिए हुए जो एग्जाम्पल हैं ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। बूल ब्रैकेट में फॉल्स लिखा हुआ है तो फॉल्स, बूल ब्रैकेट में नन लिखा हुआ है तो फॉल्स, बूल ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ है तो फॉल्स, बूल ब्रैकेट में डबल कोट है, स्ट्रिंग नहीं है, फॉल्स, बूल ब्रैकेट में सिंपल ब्रैकेट दी हुई है, फॉल्स, बूल ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट खाली है, फॉल्स, बूल ब्रैकेट में करली ब्रैकेट खाली है, फॉल्स। ऐसा कहीं भी आपको दिखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दें कंफ्यूज करने के लिए, बीच में ऐसा कुछ दिख जाए, सीधा आंख बंद करके FALSE बड़ा फॉल्स आंसर हो जाएगा, 1 नंबर पक्का भाई, नौकरी मिल गई। चलो, वन मोर वैल्यू और ऑब्जेक्ट इन दिस के, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काम आ सकती है। देखो भाई इस 4 लाइनों को ना मेरे साथ साथ एक बार ध्यान से पढ़ो। देखो, वन मोर वैल्यू और ऑब्जेक्ट, कोई एक से ज्यादा वैल्यू या कोई ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैल्यू का तो आपको पता है, किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते हैं, वैल्यू मतलब वैल्यू होती है। डब्बे के अंदर चीनी, डब्बे की वैल्यू क्या? चीनी। ऑब्जेक्ट क्या है? डब्बा। ठीक है। इन दिस केस इवेलुएट्स टू फॉल्स, one more value or object in this case evaluates to false, and this is if you have an object that is made from a class। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये देखो माई ऑब्जेक्ट करके हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो बनाया गया है मेड फ्रॉम ए क्लास, क्लास ये रही हमारे पास माई क्लास। ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी क्लास से बनाया गया है with the help of len function, ये एक तरह की स्टेटमेंट लगा लो, एक तरह का रूल लगा लो, एक तरह का फॉर्मूला लगा लो। जो आपको याद रखना है कि कभी भी हमारे पास पाइथन में कोई ऑब्जेक्ट होता है जो किसी क्लास की मदद से बनाया जाता है, सॉरी, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है जो क्लास से बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन, हमेशा ही हमेशा वैल्यू जो हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो जीरो और फॉल्स, जीरो आएगा या फिर फॉल्स आएगा। यहां पे हमने एक क्लास डिफाइन कर दी। हम अब देखो यही फर्क होता है बाकी यूट्यूब चैनल्स पे जहां पे आपको ये चीजें सिखा रहे होंगे या कहीं भी आप देखोगे, वहां पे आपको इन चीजों के अंदर घुसा देंगे, माई क्लास बनानी सिखा देंगे, क्लासेस बनानी सिखा देंगे, फंक्शंस बनाने सिखा देंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाने सिखा देंगे। अरे भाई हमें सीखना क्यों है? हमें डेवलपर थोड़ी बनना है, एप्लीकेशन थोड़ी डेवलप करनी है, कोडिंग थोड़ी करनी है। हमें HSSC में भाई ग्राम सचिव लगना है। एक बार लग गए उसके बाद कोई ना पाइथन पूछने वाला। तो थोड़ा सा रट्टा भी चलता है, इतना कोई वो नहीं है कि बिल्कुल गहराई में जाना है हर चीज के हमारे। हमने एक माई क्लास डिफाइन कर दी, उसके बाद एक लेन फंक्शन डिफाइन कर दिया। सेल्फ माने आप यहाँ पे समझ लो कि हमने भाई खुद का फंक्शन डिफाइन किया है, लेन फंक्शन। ठीक है। एक क्लास डिफाइन कर दी, फिर हमने डिफाइन किया एक लेन फंक्शन खुद के लिए जो रिटर्न करता है जीरो वैल्यू। ठीक है भाई। फिर एक माई ऑब्जेक्ट है जिसके बराबर हमने माई क्लास को रख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास है उसी से हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारी क्लास के बराबर बीच में इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया तो इसका मतलब इस क्लास से ही निकला है ये ऑब्जेक्ट, इतना मान लो। फिर हम प्रिंट करवाते हैं बूल फंक्शन में माई ऑब्जेक्ट को रख के। हमें तो रूल पता है ना, अगर हमें ऐसा कहीं भी कुछ भी दिखता है तो हमें तो रूल पता है कि भाई क्लास दिख गया, अरे लेन फंक्शन भी दिख गया और माई ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। तो यार सर ने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है क्लास से लेन फंक्शन की हेल्प से, ओहो उसका आंसर तो हमेशा फॉल्स ही आता है। भाई साहब फॉल्स देखा और मार दिया निशान। कौन पूछने वाला है हमसे भाई कि हमें इसका बेस पता है या नहीं पता है, या ये कैसे क्या बना? क्या कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा भाई। चलिए जी, आज का टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म, जिसमें हमने पढ़े पाइथन बुलियंस और हमने देखा कि कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं वेरिएबल्स को और वैल्यूज़ को। आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आई कोई बात तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा, सबके रिप्लाईज मैं देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आई विश कि आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।